दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी ने की पति से की शिकायत। उसके बाद जो सुनने को मिला वह तो अस्तव्य रह गई। अनामिका एक दिन अपने पति राहुल से बोली, देखो ना, सामने वाले पड़ोसी राजेश भैया हर रविवार को अपने जींस और टी शर्ट खुद ही धोते हैं। अपनी पत्नी पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहते। उसकी पत्नी को कितना आराम है और एक आप हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे हाँ, राजेश भैया ने तो अपनी पूरी कॉलेज लाइफ हॉस्टल में बिताई है। उन्हें अपने कपड़े खुद धोने की आदत है। मुझे कभी ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए तो हमने बाई रखी है जो बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा सब करती है। अनामिका ने झुंझलाते हुए कहा, आप हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। आपसे तो कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन अनामिका फिर से शिकायत करते हुए बोली, और देखो, बगल वाले शर्मा जी को हर रविवार अपनी फैमिली को कार में बिठाकर घूमने ले जाते हैं। कितना मजा करते हैं। राहुल ने समझाते हुए कहा, हाँ, पर मैं कार चलाना नहीं जानता, और अगर हमने कार ले भी ली तो उसे चलाने के लिए ड्राइवर रखना पड़ेगा, जिससे खर्च और बढ़ जाएगा। अभी हमारा एक छोटा बच्चा है। बाइक से हमारा काम चल जाता है। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हमें कार की जरूरत है। अनामिका ने नाराजगी से कहा, आपको तो जीना ही नहीं आता। जिंदगी मौज मस्ती के लिए होती है। वो लोग तो हफ्ते में 3 बार बाहर खाना खाते हैं ताकि उनकी पत्नी को रोज खाना बनाने का झंझट ना हो। राहुल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर तुम चाहो तो बाई को थोड़ा ज्यादा पैसा देकर खाना बनवाने के लिए भी कह सकते हैं, और अगर तुम कार चलाना सीख लो तो हम कार भी ले लेंगे। अनामिका गुस्से से बोली, अगर मुझे ही कार चलानी है तो फिर आप किस बात के लिए हैं? आप तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर डालना चाहते हैं। आपसे बात करना दीवार से सिर टकराने जैसा है। और देखिए, पीछे वाले मिश्रा जी अपनी पत्नी को हमेशा सोने के जेवर दिलाते रहते हैं। आप तो कुछ भी नहीं करते। राहुल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मिश्रा जी तो बड़े व्यापारी हैं। उन्हें पता है कि सोने में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा है, पर हमारी आमदनी इतनी नहीं कि उनकी बराबरी कर सके। और वैसे भी तुमने कभी मिश्रा जी की पत्नी को सोने के जेवर पहने देखा है? अनामिका ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। वह हमेशा नकली जेवर पहनती हैं, लेकिन शादी ब्याह में तो असली जेवर पहनती ही होंगी। कुछ दिनों बाद एक रविवार को सामने वाली पड़ोसन अचानक अनामिका के पास आई और रोते हुए बोली, मैं क्या बताऊं, मेरे पति राजेश ने एक औरत रखी हुई है। वह हर हफ्ते नए जीन्स और टी शर्ट उनके लिए खरीदता है। जब मैंने उसके कपड़े धोए तो एक दिन पैंट में निरोध का पैकेट मिला। तभी से वह अपने कपड़े खुद धोने लगा है। उसी दिन दोपहर में बगल वाली पड़ोसन आई और दुखड़ा सुनाने लगी, मेरा पति शर्मा कुछ काम धाम नहीं करता। वह मेरे ही पैसों पर ऐश करता है। एटीएम कार्ड छीन लिया है और पिन भी पूछ लिया है। मैं बड़ी नौकरी करती हूँ, लेकिन मेरे पास खुद के खर्च के लिए कुछ नहीं बचता। शाम होते होते पीछे वाली पड़ोसन भी आ पहुंची और बोली, मेरा पति मिश्रा जी सारे सोने के जेवर लॉकर में बंद करके रखते हैं। कहते हैं जब सोने के भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे। मुझे कभी पहनने ही नहीं देते। शादी ब्याह में भी मुझे नकली जेवर ही पहनने पड़ते हैं। अनामिका यह सब सुनकर अस्तव्य रह गई।
उसे समझ में आ गया कि हर घर की अपनी परेशानियां होती हैं जो बाहर से दिखती नहीं। उसने मन ही मन सोचा, शायद राहुल सही कह रहे थे। दूसरों की जिंदगी देखकर उनकी तुलना करना हमेशा सही नहीं होता। हर किसी की अपनी कहानी होती है और हमें अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए। अब अनामिका को सब कुछ समझ में आ गया था। उस दिन के बाद अनामिका ने शिकायत करना बंद कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी ही शिक्षाप्रद मनोरंजन से कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।